सर क्या कहेंगे, जुलाना नगर पालिका का चुनाव चल रहा है। नगर पालिका जुलाना में पहली बार कमल के फूल का डॉक्टर संजय जांगड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो निकाय चुनाव है इसको लेके हरियाणा की जनता ने मन बनाया कि डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में है और हरियाणा में 3 गुणा गति के साथ काम हो, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में चलेगी और विकास की गति को तेज करने का काम करेंगे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, हरियाणा की बेटी को जो सम्मान दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को जो स्थान मिला है, हरियाणा के साथ साथ वो जींद जिला की बेटी है और इस जुलाना की नंदगढ़ गांव की बेटी है, जो आज बहुत बड़ा खुशी का वातावरण हरियाणा की जनता महसूस कर रही है कि जो जिस प्रकार का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इस निकाय चुनाव में एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बडोली जी क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस ने अपने सिंबल पे कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। बहुत सारे हमारे निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी में विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो आने वाले समय में आप देखेंगे रोज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को सरकार ने जो बहाल करने का काम किया है, ये उसी की जीत है। और आज पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका जैसे देश भी जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है और आज देश की जनता गौरव महसूस करती है कि ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा में ओबीसी समाज के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो एक किसान परिवार से हैं, जिन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है, वो हरियाणा की जनता की सेवा करने में लगे हैं और हरियाणा की जनता की सेवा जब ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बढ़ेगी और तेज गति के साथ विकास के एक शिक्षक संस्थान ने रक्तदान शिविर लगाया, क्या कहेंगे। ये जो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं होती हैं और अरुण जी ने जो काम किया है, बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का तो काम करते करते हैं, ये ब्लड डोनेशन का जो ब्लड का दान है वो सबसे बड़ा दान है और उसके माध्यम से पता नहीं किस व्यक्ति की जान बच जाए। ये बहुत बड़ी सेवा का कार्य है जो आज किया। मैं भी पहुंचा यहाँ पे और 60 से ज़्यादा लोगों ने अब तक अपना ब्लड दान किया है और भी लोग दान करने के लिए लाइन में लगे हैं। और आज देश में जिस प्रकार के ये कैंप लगे हैं, इन कैंपों की वजह से ही आज देश में कहीं भी ब्लड की कमी नहीं है और आज देश में एक नया वातावरण भी बना है कि बहुत सारे लोग अपने अंग दान करते हैं। अंग दान करने से भी बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। कोई आंख दान करता है, कोई अपने फेफड़े दान करता है, अलग अलग अंगों को भी दान करने की जो रुचि जनता के अंदर बढ़ी है, ये इसी प्रकार के कैंपों से प्रेरणा गई है और उसी से काम बढ़ा है। सर क्या कहेंगे, पिछली बार एमएलए के इलेक्शन में भी जय जुलाना के लोगों ने बात कही थी कि बाहरी उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दी और अब की बार भी जो आपके कैंडिडेट को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है, क्या कहेंगे। इस देश के लोगों को बाहरी बताना, ये किन लोगों की परंपरा उनको पहचानना करना चाहिए। और आप अच्छे जागरूक मतदाता चैनल के पत्रकार हैं, आपने भी पहचान करके अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहिए कि ये आदमी गलत बोल रहा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक आदमी इस देश का है। हरियाणा सबके लिए है, हरियाणा सबके लिए है और ये देश सबके लिए है। इस प्रकार के जो बातचीत करते हैं, बाहरी का मुद्दा उठाते हैं। मेरे चुनाव में लोकसभा में भी कह रहे थे बाहरी आ गया, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा बाहरी आ गया। इस देश में रहने वाला कोई भी चुनाव लड़े, ये तो लोकतंत्र के अंदर ये व्यवस्था है और सबको समान अधिकार है जीने का भी, काम करने का भी, सेवा करने का भी। राजनीति सेवा का माध्यम है। अगर अच्छा सेवक कहीं भी जाके सेवा करने का काम करे, वो डॉक्टर संजय जांगड़ा सेवा का कार्य करता है। यहाँ जुलाना की जनता ने उनकी सेवा को देखा है और 2 मार्च को एक वोट जब संजय जांगड़ा जी के समर्थन में कमल के फूल पर पड़ेगी तो अपने आप विरोधियों के मुंह बंद हो जाएगी।